रमजान में हम सुबह 4 बजे उठ करके खाना खा रहे हैं। दोपहर का खाना हमारी आदत होती है, मगर रमजान के 1 महीना हम दोपहर में कुछ नहीं खाते, सीधे शाम को खाते हैं इफ्तार के टाइम। खाने का टाइम चेंज हो गया, सोने का टाइम चेंज हो गया, नाश्ता का टाइम चेंज हो गया, दोपहर का खाना हम खाना बंद कर देते हैं। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुमको दुनिया चाहिए और दुनिया की दौलत चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, लेकिन मैं तुमको तलाक दे देता हूं, मैं तुमको छोड़ देता हूं। मेरी माँ और बहनों, आज शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमाता है, अगर शौहर मेहनत करके पैसा कमाता है, तो औरतों को रास नहीं आता, उनको यह लगता है हमारे अरमान पूरे नहीं हो सकते। आज कितनी औरतें हैं जो शौहर को मजबूर करती हैं कि वो उनका शौक पूरा करने के लिए नाजायज रास्ते अपनाए, हराम रास्ते अपनाए, गलत तरीके अपनाए। नबी अकरम की बीवियां जो इस उम्मत की माएँ हैं, जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी से डिमांड की कि हमारे खर्चे बढ़ने चाहिए, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए, हमें पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, मदीना की और औरतें बहुत आराम से रहती हैं, हमें भी आराम से रहने का हक है। जब उन्होंने अल्लाह के नबी से यह मुतालबा किया, तब कुरान की यह आयत नाजिल हुई। कुरान की यह आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने अपने नबी के जरिए अपने नबी की औरतों को यह पैगाम दिलवाया कि अगर तुमको दुनिया चाहिए और दुनिया की दौलत चाहिए तो आओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, मगर फिर तुमको नबी के घर में रहने का अधिकार नहीं। ऐ नबी की औरतों, अगर तुम्हें दुनिया की रंगीनी, दुनिया की दौलत, दुनिया की चकाचौंध चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, लेकिन मैं तुमको अपने नबी के घर से, अपने घर से मैं तुमको निकाल देता हूं। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा फइन्नल्लाह अअद्दा लिल मोहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो ऐ नबी की बीवी हो, तुम नबी के साथ रहो, अच्छे काम करती रहो, अल्लाह के नबी के साथ रहोगी, तुम्हें अल्लाह जन्नत अता करेगा। हाँ, तुम्हें नबी के घर में ऐश व आराम तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा घर तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम नबी के साथ नेकी का काम करती रहोगी तो अल्लाह का वादा है तुमको जन्नत जरूर मिलेगी। जब कुरान की ये दोनों आयतें नाजिल हुई, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। आया आयशा, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। कहिए अल्लाह के नबी, क्या बात है? आया आयशा, जो बात मैं कहने जा रहा हूं तुम गौर से सुनना और कोई जल्दबाजी में फैसला न करना, अपने माँ बाप से मशवरा करने के बाद तुम मुझको जवाब देना। आय अल्लाह के नबी, क्या बात है? आप इस तरीके से क्यों कह रहे हैं? आखिर मामला क्या है? आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ दी। आपने हजरत आयशा से पूछा, अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत लेकर के अपने नबी से अलग हो जाओ, या दुनिया की तकलीफें उठा करके तुम नबी के साथ रहो। क्या करोगी आयशा? तुम्हारी चॉइस क्या है? मेरी प्यारी माँ बहनों, अम्मा आयशा ने क्या जवाब दिया था? आज वो जवाब मेरी प्यारी माँ बहनों हमारे और आपके गाल पे थप्पड़ है। आज हम दुनिया के पीछे मर रहे हैं, दुनिया के लिए खट रहे हैं, दुनिया के लिए तड़प रहे हैं। आज हमारी माए बहनें हजरत आयशा के इस जवाब को सुनकर के सोचे कि आज हम कहां खड़े हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अय अल्लाह के नबी, अफी हाजा अस्तामिरु अबवैया, अय अल्लाह के नबी, क्या इसके बारे में मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेना पड़ेगा?
नहीं नहीं, अय अल्लाह के नबी मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। अय अल्लाह के नबी मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मेरा जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने अल्लाह को चुन लिया, मैंने रसूल को चुन लिया, मैंने जन्नत को चुन लिया। मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए अच्छा घर बार, मुझे नहीं चाहिए अच्छा खाना। मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं रसूल को चुनती हूँ, मैं जन्नत में मकान को चुनती हूँ। ये जवाब था हजरत आयशा का। उसके बाद अब कुरान का 21वां पारा खत्म हो रहा है। या निसा अन्नबी मैयाति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाफ लहल अज़ाबु। ऐ नबी की बीवियों, अगर तुमने कोई बेहयाई का काम किया तो तुमको डबल सजा दी जाएगी। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसका मकाम जितना बड़ा होगा उसके गुनाह की सजा भी उतनी ज्यादा होगी। गलत काम आम आदमी करे तब भी गलत है, और आलिम दीन करे तब भी गलत है। लेकिन आलिम दीन अगर गलत काम करेगा तो अल्लाह की पकड़ ज्यादा होगी कि तुम आलिम थे, तुम तो जानते थे, तुमने ये गलत काम क्यों किया, उसको अल्लाह के ज्यादा जवाब देना पड़ेगा। अब यहां से कुरान का 22वां पारा शुरू हो रहा है। बड़े गौर से सुनिएगा, समाज और सोसाइटी की इस्लाह कैसे हो सकती है, अल्लाह ने तरीका बताया है कुरान की आयतों में। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा, और ए नबी की औरतों, तुम में से जो अल्लाह ताला की फरमा बरदार होगी, जो रसूल की फरमा बरदार होगी। यहां अल्लाह ने कुनूत का लफ्ज इस्तेमाल किया। कुनूत जानते हैं, दुआए कुनूत हम लोग पढ़ते हैं वित्र की नमाज में। यह मुसीबत आने पर हम कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। कुनूत का मतलब होता है अल्लाह की ताबेदारी करना, अल्लाह की फरमा बरदारी करना, अल्लाह की परमानेंट बात मानना। तो यहां कुनूत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ऐ मेरे नबी की औरतों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की परमानेंट फरमा बरदारी करोगी और नेक अमल करोगी तो हमने तुम्हारे लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। उसके बाद फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तख़ज़ान बिलक़ौल, तो तुम अपनी आवाज में लचक पैदा न करो। किसी गैर मर्द के साथ बात करने के टाइम तुम्हारी आवाज में लचक पैदा न हो। मोबाइल पर आज जाहिर है हर घर में मोबाइल है, लड़कियों के पास भी मोबाइल है, माँ के पास भी मोबाइल है, बेटी के पास भी मोबाइल है।